बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं गुफरान टेक कॉर्नर और मैं आपके साथ गुफरान अहमद। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने C++ का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके साथ हमने बात की थी हेडर फाइल्स की और साथ साथ हमने प्रोग्राम्स की बात की थी। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिजर्वर्स के बारे में और साथ ही साथ बेसिक स्ट्रक्चर जो C++ के प्रोग्राम का हमारे पास आगे है। बात कीजिए रिजर्व वर्ड की, तो रिजर्व वर्ड्स हमारे पास वो वर्ड्स हैं कि जो पहले से ही किसी फंक्शन के लिए, किसी पर्पस के लिए हमारे पास रिजर्व है कि जिसको हम किसी और फंक्शन के, किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर इस्तेमाल किया जाए तो हमारे पास जो कंपाइलर होगा, जो हमारे पास कंपाइलेशन के लिए सॉफ्टवेयर होगा कंपाइलर का, वो हमारे पास एरर दे देगा। तो बात की जाए रिजर्व वर्ड्स की, तो बेसिकली हमारे पास जैसे कि हमारे पास आ जाता है इंट, एक हमारे पास आ गया इंट, फ्लोट, सी इन, सी आउट, इस तरह के बहुत से हमारे पास रिजर्व वर्ड्स है जो हमारे पास पहले से रिजर्व है। अगर बात की जाए इंट की, तो इंट हमारे पास एक डाटा टाइप है जो पहले से ही रिजर्व है। उसके साथ बात की जाए फ्लोट की, तो ये भी हमारे पास एक डाटा टाइप है, ये भी हमारे पास वेरिएबल के साथ यूज होते हैं जो कि पहले से ही रिजर्व है। उसके बाद बात करें सी इन की, तो ये हमारे पास इनपुट ऑपरेशन है, इनपुट फंक्शन है जो किसी फंक्शन को, किसी लेटर को, नंबर को इनपुट के लिए यूज होते हैं। और बात की जैसे आउट की, तो ये आउटपुट के लिए, डिस्प्ले के लिए हमारे पास यूज होते हैं। यानी इन सब के लिए कोई ना कोई फंक्शंस, कोई ना कोई पर्पस हमारे पास पहले से ही है। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। अब पहले बात की जाए स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास पहले इस पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे पास थे बेसिकली था एक तरह का हैश इंक्लूड, हमने बात की थी हैश इंक्लूड की। तो हैश इंक्लूड सबसे पहले तो हम यूज करेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी इसकी हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड के साथ, इसकी एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। उसके बाद हैश इंक्लूड और हेडर फाइल के बाद हमारे पास आ जाएगा इसका मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन में मेन फंक्शन आ जाएगा। अब मेन फंक्शन के बाद हमारे पास आ जाएगी इसकी बॉडी, जो कि हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। अब बॉडी में हम चाहे तो 2 लाइंस का लिख लें, हम चाहें तो 10 लाइंस का, हम चाहें तो 20 लाइंस का, यानी हम कितना भी बड़ी बॉडी उसकी बना सकते हैं। अब अगर हम देखें, ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। अब बेसिक स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, हम किसी प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है हेडर फाइल। तो हेडर फाइल क्या कर लेते हैं, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट आई और स्ट्रीम डॉट एक्सटेंशन के साथ हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम डॉट एच। इसके बाद हमारे पास आ गया वॉइड मेन। वॉइड में यानी हमारे पास मेन फंक्शन आ गया। अब पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, इनको हम कहते हैं पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट्स। अब पैरेंथेसिस की बात की जाए, ये हमारे पास आ जाता है पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास आ जाती है बॉडी। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या कहता हूं, सी आउट, इसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जो हमेशा हम सी आउट ऑपरेशन के साथ, यानी जो हमें डिस्प्ले करना होगा उसके साथ हम इसको यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी डबल कोट्स। अब डबल कोट्स को हम एंडिंग पे भी करेंगे और स्टार्टिंग में भी करेंगे। अब उसके अंदर जो भी चीज होगी वो चीज हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। अब प्रिंट क्या होगा, अब इसके अंदर जो होगा हम उसको कहते हैं टैग, इसको हम कह देंगे प्रॉम्प्ट, इसको हम कह देंगे स्ट्रिंग, यानी एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। अब फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इंफॉर्मेशन। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये टैग भी है, प्रॉम्प्ट भी है, स्ट्रिंग भी है। अब जब ये हमारे पास रन होगा, प्रोग्राम कंपाइल होगा, तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अब बात की जाए तो ये हमारे पास आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो कि हमने किया था हैश इंक्लूड। इसी तरह हमने बात की थी डिफाइन की,
और ये हमारे पास आ गई हेडर फाइल IOString.h कि जिसका मीनिंग है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स। अब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स ये हमारे पास बताते हैं कि हमने इस प्रोग्राम के अंदर हमने इनपुट आउटपुट के लिए हमने फंक्शंस यूज किए जो कि हमारे पास जैसे जो हमारे पास ये आउटपुट के लिए जो कि हमारे पास है सी आउट। इसी तरह हमारे पास अगर बात में आगे आए तो हमारे पास है void main। अब void main बेसिकली हमारे पास मेन फंक्शन है। अब मेन फंक्शन में ये जो void है, void बेसिकली इसकी रिटर्न डाटा टाइप है। अब रिटर्न डाटा टाइप रिटर्न से मुराद कि जो हमारे पास ये वापस लाएगा। अब इसी तरह हमारे पास आता है इंट आ जाता है। अब इंट की बात करें तो हमारे पास ये पता चलता है कि इंट इंटीजर से हमारे पास आया इंट। अब इंटीजर मतलब कि हमारे पास ये इंटीजर नंबर पे वापस लाएगा। इसी तरह हमारे पास फ्लोट आ जाता है। तो ये वॉइड इसका मतलब हम इसके अंदर कुछ भी नहीं करने वाले, यानी इसके लास्ट पे कुछ भी नहीं होगा। सिंपल ये हमारे पास बॉडी होगी तो वॉइड में हम इसमें कुछ भी हमें वापस नहीं आएगा, सिर्फ हमारे पास वही आएगा जो हमारे पास आउटपुट होगा, कैलकुलेशन होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास आ जाएगी इसकी मेन बॉडी। अब मैंने ये लिखा एक लाइन का प्रोग्राम। अब इसी तरह ले जाऊं तो 2 लाइन के, 3 लाइन के, 20 लाइन के और आगे जाके हमारे पास 300 और उससे भी ज्यादा लाइंस के हम प्रोग्राम हमारे पास C++ के अंदर मौजूद है। अभी बात की जाए इसकी तो ये हमारे पास सी आउट बेसिकली बताता है कि हम इसको आउटपुट। अब सी आउटपुट से हमारे पास आ गया आउट। अब सी आउट सी मींस हमारे पास आ जाएगा C++ का, तो C++ आउटपुट का हमारे पास आ रहा है यहाँ पर। तो अब इसके बाद हम यूज करेंगे इसके साथ ये ऑपरेटर्स। इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स, क्योंकि हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, इसको हमने निकालना है, इसको हमने प्रिंट लेना है। अब प्रिंट जाएगा वो हमारे पास प्रिंट निकलेगा, डिस्प्ले होगा, तो उसके लिए हम इसको कहेंगे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। अब एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बाद हम यूज करते हैं इसके साथ डबल कोट्स। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बाद हमारे पास बात आती है, हमने जो यहाँ पर ये यूज किया है सी आउट स्ट्रीम, यानी आउटपुट स्ट्रीम को सी आउट में यूज किया है। इसके आखिर में मैंने लगाया सेमीकोलन। अब ये जो सेमीकोलन है ये C++ के प्रोग्राम के अंदर हर लाइन के आखिर में मस्ट है, क्योंकि इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब स्टेटमेंट टर्मिनेटर का काम क्या है? स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन का काम ये है कि ये हमेशा जो है जो स्टेटमेंट है उसको वहां पर एंड कर देता है, यानी यहाँ पर आकर हमारे पास जो स्टेटमेंट है हमारी वो एंड होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी वो नेक्स्ट लाइन से होगी, यानी वो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारे पास यहाँ पर ये खत्म। अब अगर हम इसको मिस कर देते हैं, अगर हमने इसको मिस कर दिया सेमीकोलन तो कंपाइलर हमें एरर दे देगा और एरर के साथ साथ हमें मैसेज शो कर देगा कि सेमीकोलन यानी सेमीकोलन इज मिसिंग। अब सेमीकोलन इज मिसिंग यानी सेमीकोलन हमने मिस कर दिया है, तो जिसके हमें सेमीकोलन लगाना मस्ट है। यानी अगर प्रोग्राम को हमने फर्स्ट टाइम पे रन करना है, उसको कंपाइल करना है, तो उसके कंपाइलेशन के लिए जरूरी है कि उसके जो सेमीकोलन है स्टेटमेंट के आखिर में वो जरूरी लगा जाए। आज हमने पढ़ा, इस वीडियो में हमने बात की रिजर्व वर्ड्स की और उसके साथ हमने बात की स्टेटमेंट टर्मिनेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और C++ के जो बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम के उसके। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे फर्दर बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।